हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल एडोनेट जेआरएफ। और आज हम करेंगे कन्वर्जन्स ऑफ बाइनरी, यानी कि कैसे बाइनरी से हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर जब हमने ऑक्टल नंबर हमें दिया हुआ होता है तो वो बाइनरी में कैसे होता है और बाइनरी से फिर ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं, या फिर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, और कैसे हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो ये सब आज इस वीडियो में हम सीख लेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। और पूरा कंप्लीट पेपर वन आपको करवाया जाएगा मेरे चैनल के ऊपर। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो पूरा कंप्लीट आपको पेपर जो है पेपर वन के सारे टॉपिक्स यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो अब ये कन्वर्जन्स के स्टेप्स देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है बाइनरी कोड की। ओके, क्योंकि कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी को ही समझता है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल सबसे पहले आया हमारा, जो कि 4 बिट कोड था। उसमें सिर्फ न्यूमेरिक डाटा हमारा आता था। ठीक है, हम सिर्फ जो नंबर होते थे 0 to 9 उनको रिप्रेजेंट कर सकता था वो। ठीक है, जो ज़्यादातर अगर हम देखें तो कहाँ पे यूज़ होते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे कैलकुलेटर या माइक्रोवेव। ठीक है, या फिर एलसीडी स्क्रीन होती है, वहाँ के डिस्प्ले में सिर्फ यही नंबर हमारे शो होते हैं। तो 4 बिट जो बाइनरी कोड है वहाँ यूज़ होता था। उसके बाद आता है हमारे स्टैंडर्ड बाइनरी कोड डेसिमल। ठीक है, वो थोड़ा सा और इन्हेंस किया गया, जहाँ पे 6 बिट रिप्रेजेंटेशन स्कीम आई। ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट नॉन न्यूमेरिक करेक्टर्स आल्सो। ठीक है, जैसे ABCD है वो भी हम यहाँ पे फिर रिप्रेजेंट कर पाए। ओके, अगर टोटल देखें 6 के हिसाब से 2 6, ठीक है, तो 64 करेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट होते थे। ओके, उसके बाद हमारा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी EBCDIC, जो कि 1950s और एंड अर्ली 1960s में आया। ठीक है, जिसमें 8 बिट थे और हमारे 256 करेक्टर होते थे। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर रहा है हमारा वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII। ठीक है, जिसे पब्लिश किया गया 1963 में। तो सबसे पहले ये 7 बिट का आया था। ओके, 7 बिट, वन से ये आया था हमारा 7 बिट का। ओके, और 7 बिट से हमारे यहाँ पे 128 करेक्टर होते थे, यानी 2 की पावर 7 है ये। ओके, तो इससे बना है ये 128 करेक्टर। उसके बाद ये 8 बिट का ये भी आ गया। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड भी हमारा। ठीक है, 2 की पावर 8 अगर हम करें तो यहाँ पे आ जाएगा 256 करेक्टर। तो उसमें होते थे हमारे 256 करेक्टर। ओके, आई होप ये आपको हिस्ट्री समझ में आई होगी। ठीक है, सिंपल सा था। उसके बाद हम स्टेप्स देखेंगे कि बाइनरी कन्वर्जन के हमारे स्टेप क्या हैं। स्टेप वाइज इसको समझेंगे। सबसे पहला देखो स्टेप क्या है, जो आप अगर आपने डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करना है तो 1 सेक, हाँ, देखो, अगर आपने डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करना है तो पहला स्टेप हमारा रहता है कि हम उस नंबर को जो है 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कोशेंट आएगा उसको और रिमाइंडर को हम इधर रख लेंगे अपना। ठीक है, 1 आएगा या 0 आएगा जो भी है। ठीक है, फिर 2 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे उस कोशेंट को, जो कोशेंट होगा, और इसी को ही हम रिपीटेटिवली करते रहेंगे। ठीक है, तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा कोशेंट जो है वो 0 नहीं आ जाता है। ओके, उसके बाद फिफ्थ स्टेप हमारा क्या रहता है कि हम बॉटम से टॉप तक उसको लिखते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाता है, बाइनरी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लो हमने 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 25 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कोशेंट हमारा आएगा 12, रिमाइंडर रह जाएगा 1। ओके, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आ गया हमारा, फिर रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कोशेंट आ गया 3, रिमाइंडर रहा 0। 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, कोशेंट आ गया 1, रिमाइंडर रहा 1। जब तक करते रहेंगे जब तक 0 नहीं आ जाता। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, 0, और रिमाइंडर रहेगा मेरा 1। अब इसको कैसे करेंगे, बॉटम से लेकर के अब तक हम इसको हम जो हमारे रिमाइंडर रहे हैं उनको हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे 1 1 0 0 1। तो ये मेरा बाइनरी कन्वर्जन हो गया 25 का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे और भी एग्जाम्पल आएंगे इसके। ठीक है,
आप देखेंगे कि हमारा जो कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी का फ्रैक्शन नंबर से कैसे होता है, ठीक है। अब फ्रैक्शन नंबर्स को जब आप हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। सिंपल में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बट अगर आपके पास फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जो पॉइंट से पहले का नंबर है वो हमारा बाइनरी पॉइंट कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 0.35 है, अगर मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा कितना आ गया, 0.70, ठीक है। यहाँ पे मेरा बाइनरी पॉइंट क्या रहा, 0, ठीक है। अब मैं 0.70 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा कितना आता है, 1.40, तो यहाँ पे मेरा बाइनरी पॉइंट क्या हुआ, 1, ठीक है। तो उसको हम साइड में लिख लेंगे। उसके बाद 0.40 को आप करोगे 2 से तो 80 आ गया, 0.80, तो यहाँ मेरा बाइनरी पॉइंट क्या रहा, 0, ओके। उसके बाद 0.80 को मैं करूँगी तो मेरा 1.60 आएगा, और यहाँ पे मेरा बाइनरी पॉइंट क्या रहा, 1। उसके बाद मेरा क्या है, 0.60, उसको मैं करूँगी 2 से मल्टीप्लाई तो मेरा 1.20 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मेरा फिर से बाइनरी पॉइंट रहा। अब दोबारा से इसको जब तक करते रहेंगे जब तक कि दोबारा से अगेन वही चीज़ सीरीज़ आने ना लग जाए। अब 0.20 को आप 2 से दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी सीरीज़ दोबारा से आ रही है 0.40 वाली, तो मैं यहाँ रुक जाऊँगी, ठीक है। और मेरा जो यहाँ पे बाइनरी का कन्वर्जन होगा वो टॉप टू बॉटम होगा। जैसे हमारा सिंपल में क्या होता था, बॉटम टू टॉप, जो हमारे कंप्लीट नंबर्स होते थे, बट फ्रैक्शन के अंदर हमारा रहेगा टॉप टू बॉटम, ओके। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो 0.01111, ओके, गॉट इट। जितने भी बाइनरी पॉइंट्स हैं उनको हम लिख देंगे, तो इस तरीके से हमारी ये फ्रैक्शंस में आ जाएगी। और क्योंकि आपको पता है कि वो दैट इज़ नॉट कंप्लीट नंबर, तो एक्यूरेसी हमारी उस हिसाब से रहेगी कि जब तक रिपीटिंग नंबर्स ना आ जाए, ओके। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं 64 को अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। देखो 64 है, ठीक है, सिंपल है हमारा, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, फिर 0 रिमाइंडर रह जाएगा, फिर आप करेंगे तो 16 आएगा, फिर 0 रह जाएगा हमारा रिमाइंडर, और यहाँ पे फिर 8 होगा, फिर से 0 आ जाएगा, ठीक है, क्वोशंट हमारा। यहाँ पे फिर हमारा 4 होगा, फिर 0, इस तरीके से अनटिल हम करते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्वोशंट रिमाइंडर, अगर आपका क्वोशंट 1 रह जाता है तो भी हम आगे नहीं करेंगे, और उसको ही फिर क्वोशंट को ही लेकर के ऊपर तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी आप चाहें, अपना एक स्टेप बचाना चाहें तो बचा सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कन्वर्जन होगा, ओके, सिंपल था। अभी एक और हम एग्जांपल करेंगे जो कि फ्रैक्शन का है, ठीक है। फ्रैक्शन के नंबर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि फ्रैक्शन को कैसे करना है कन्वर्ट, ओके। जैसे यहाँ पे है 31.4674, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, आपको पता है 31 का तो हम कैसे करेंगे, हमें 30, ये वाला जो पार्ट है इसको तो हम डिवाइड करके करेंगे, और जो फ्रैक्शन का पार्ट है उसको हम मल्टीप्लाई करके करेंगे, ठीक है। इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो 1 मेरा रिमाइंडर आ गया, फिर से 2 से किया तो 7 आ गया, फिर रिमाइंडर मेरा 1 रह गया, फिर 3 आ गया, और 1 मेरा रिमाइंडर रह गया, यहाँ पे फिर ये हमारा 1 ही रिमाइंडर रह गया, तो 1 1 1 1, ये मेरा रह आ गया कन्वर्जन 31 का। बट 0.4674 को कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा यहाँ आ जाएगा 0.9348, तो मेरा जो बाइनरी पॉइंट है वो क्या है, 0, ठीक है। फिर आगे करेंगे तो 1.8696 आएगा, बाइनरी पॉइंट रहेगा मेरा 1, ठीक है। उसके बाद 0.86 यूँ करते जाएंगे हम, तो यहाँ पे आ गया 1.7392, तो जितना आप ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी आएगी, बट जब रिपीटिंग होने लग जाए तो आप उसे बंद कर दें, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी हमारी आ रही है, ठीक है ना, यहाँ तक। इसके आगे आप करेंगे 2 से तो हमारा नंबर्स जो हैं अगेन आने लग जाएंगे, तो उस हिसाब से करके फिर उसके बाद हमने क्या करना है, टॉप टू बॉटम लेना है, यानी कि 0 1 1 1 0 1, ठीक है, ये होगा हमारा, ओके। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि फ्रैक्शंस को आपने कैसे करना है बाइनरी में कन्वर्ट, ओके। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो 6.75 है, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 6 का तो आपको इजी है, ठीक है, डिवाइड करके, और ये भी हम मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे देखो, ठीक है,
0.75 है, इसको मैंने किया तो 1.50 आया, तो 1 मेरा बाइनरी आ गया। उसके बाद 0.50 रह गया, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया मेरा। अब 1 को फिर से, ये तो पूरा कंप्लीट ही हो गया ना, तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंप्लीट नंबर आ गया। ठीक है, 1.00। अब 00 को तो आप 2 से करोगे तो 0 ही आएगा ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1 1। ठीक है, बट ये ना, अगर आपको ये कहा गया है कि 4 बिट का है तो आप पीछे यहाँ पे और 0 लगा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका कंप्लीट नंबर में देखें तो आगे आप 0 लगा ले तो कोई इफेक्ट नहीं होता, फ्रैक्शंस में आप पीछे 0 लगा ले तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कंप्लीट वही रूल रहता है जो हमारा नॉर्मली रहता है। ठीक है ना, हम चाहे 50 कहें, जैसे आप इस बात को समझे, अगर मैं कोई चीज़ 50 कह रही हूँ या 0.50 कह रही हूँ तो एक ही बात है ना, 50 रुपीज़ या 0.50 रुपीज़, या फिर 0.50 कह रही हूँ या फिर 500 कह रही हूँ तो वो भी एक ही बात होती है, 0.5। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं बाइनरी से डेसिमल सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूज़ होगा पोजिशनल नोटेशन। तो किस तरीके से पोजिशनल नोटेशन को हम यूज़ करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें करना है 1 1 0 0 1 0 1 0 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट। ठीक है, 1 1 0 0 1 0 1 0, इसको हमने करना है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट। ठीक है, ओके। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जो हम चलेंगे लेफ़्ट से लेकर के राइट की तरफ सबसे पहले, और ये हमारी पोजीशन रहेगी 0th पोजीशन, यानी ठीक है, ये रहेगी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, आपको शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ, जो 0 वाली पोजीशन है उनको करने की ज़रूरत ही नहीं है, और जो 1 वाली पोजीशन है उनमें हमने क्या करना है, 2 की पावर रेज करनी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1, प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 3, तो 2 की पावर 3 प्लस करेंगे हम आगे 4 5 6, यानी कि 6 पे 1 है ना, 2 की पावर 6, उसके बाद 1 कहाँ है, 2 की पावर 7 पे। तो अब इन सब को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 7 कितना होता है, 128। 2 की पावर अगर हम 6 देखें तो कितना होता है, 64। और 2 की पावर 3 होता है हमारा 8, और 2 पावर 1 होता है 2। ठीक है, तो इन सब को हम कर देंगे तो प्लस करके आएगा 202। गॉट इट। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। अगर हम वैसे देखें तो फिर हमें क्या करना है, 0 इंटू ये यहाँ पे मैंने करके दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, 0 को आप फिर से 2 की पावर रेज 0 करेंगे तो अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ना, तो उसको करने की ही ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने 1 1 वालों की पोजीशन देख लेनी है और वहाँ पे हमने क्या करना है, उसकी पावर वही लगानी है। जैसे इसकी पोजीशन क्या है मेरी 1, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। ये मेरी पोजीशन क्या है 2 3, तो 2 की पावर 3 और प्लस करते जाना है। ठीक है, 2 की पावर 6 और यहाँ पे 2 की पावर 7। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल में। ओके, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन वाला भी समझेंगे। ठीक है, 1010 को आपने 0.1011, इसको हमने क्या करना है, बाइंड डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम, देखो 1010 को कैसे करेंगे, यहाँ पे पोजीशन देख लो, जहाँ जो 1 1 की पोजीशन है, अगर 1 की पोजीशन देखे तो एक 2 की पावर 1 है। ठीक है, दूसरी पोजीशन क्या है 2 3 3, तो 2 की पावर 3 आ गया यहाँ पे हमारा, मेरा 8 + 2, यानी कि मेरा डेसिमल कितना आ गया 10। ठीक है, और पॉइंट में हम देखेंगे किस तरीके से करना है हमें। यहाँ पे हमें लेफ़्ट टू राइट नहीं जाना, राइट टू लेफ़्ट की तरफ जाना है। ठीक है, नॉर्मली सीधा चलना है। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे ऑपोजिट चलता है हमारा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ हमें क्या करना है, पहली बात तो यहाँ 0th पोजीशन नहीं होगी, 1 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, और यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई, मुझे जो 1 वाली पोजीशन है उन्हीं को ही करना है। तो 1 1 की पोजीशन देखते जाएंगे और माइनस लगाते जाएंगे, 2 की पावर -1, फिर उसके बाद 3 है, 2 की पावर -3, प्लस में 2 की पावर -4, और इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि 2 की पावर -1 होगा तो 1/2 हो जाएगा नीचे जाके। ठीक है, यानी कि 0.5। 2 की पावर -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/8, यानी कि 0.125, और 2 की पावर 4 करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, यानी कि 0.065। तो इन सबको हम ऐड ऑन कर देंगे, आ जाएगा हमारा 6875। ठीक है, तो पॉइंट का भी हमारा डेसिमल में कन्वर्जन हो गया, यानी पूरा कंप्लीट कन्वर्जन क्या हुआ 10.6875। आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है
अब एक और करके देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे ये कन्वर्जन करना है मुझे, तो मुझे 1 1 वालों की ही पोजीशन देखनी है। तो यहाँ पे 1 कहाँ है, एक 0 के ऊपर है, ठीक है, एक मेरा 1 के ऊपर है, ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 नहीं है, 0 1 2 3 है सीधा। ठीक है, तो इनको हम ऐड ऑन कर देंगे, यानी 1 + 2 + 8, यानी कि मेरा 11 है, जो मेरा यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। ओके, उसके बाद है, सॉरी, जो मेरा आगे वाला, हाँ डेसिमल ही है ना, डेसिमल में ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, मल्टीप्लाई करके, और उसकी पोजीशन से। और 0 पोजीशन नहीं होगी इसमें, 0th पोजीशन नहीं होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 2 की पावर -1, यानी कि 0.5। अभी बताया कैसे, ये नीचे चला जाएगा तो 1/2 आ जाएगा ना, तो उससे 0.5। ठीक है, उसके बाद आ गया 1, सेकेंड पोजीशन पे भी 1 है, तो इसकी पावर ये, यानी कि 1/4, जो कि होता है हमारा 0.25। और उसके बाद थर्ड पोजीशन पे भी है, जो होता है हमारा 0.125। अब इन सबको ऐड कर देंगे, और यहाँ हमारा आ जाएगा 11.875। ठीक है, 11.875। ओके, चाहें तो डबलिंग मेथड से भी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं है, इजी है, बट स्टिल जो एक मेथड लेकर के चलें उसी से ही करें तो बेहतर होता है। बट स्टिल इसको समझ सकते हैं, यही भी एक मेथड है। ओके, देखो जैसे इसको हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है, डेसिमल के अंदर, तो कैसे करेंगे, पहला नंबर मेरा क्या है, 1, एज इट इज़ रहेगा। फिर 1 को हम डबल करेंगे, 2 + 1 का क्या हुआ, जो अगला आपका डिजिट है, ठीक है, उसको मैं ऐड करती जा रही हूँ, 3 मेरा इधर आ गया। अब इसको डबल करूँगी, फिर अगली डिजिट मेरी फिर से 1 है, तो 1 को मैंने ऐड कर दिया, यानी 7 आ गया। अब 7 आया, 7 को फिर से डबल किया, अगली मेरी डिजिट क्या है, 0 है, तो फिर मैं 0 लिख दूँगी। ठीक है ना, प्लस मेरे को 0 करना है। उसके बाद आ गया 14 को आगे फिर से डबल किया, और अगली मेरी डिजिट क्या है, 1 है, तो वो मेरा आ गया, ऐड ऑन हो गया। उसके बाद फिर ऐसे ही मैं करती जाऊँगी जब तक मेरा ख़त्म नहीं होता। जैसे लास्ट में मेरा आया 119 × 2 238, मेरा ख़त्म हो गया ये। ठीक है, 238, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, डबल कर करके फिर जो आपके नेक्स्ट वाला नंबर है उसको ऐड करते जाएं, ठीक है, और आगे लेकर जाते जाएं। ठीक है, अब देखते हैं हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। ठीक है, साइंड वाला, यानी कि माइनस अगर आपको दिया हुआ है, साइन दिए हुए हैं, तो आप कैसे करेंगे, तो सिंपल मेथड है, वैसा ही मेथड है, डिवाइड करते रहें अंटिल यू रीच 0, डिराइव रिजल्ट यानी कि जो रिमाइंडर होते हैं उनको हम लेते जाएंगे। ठीक है, और उसी तरीके से बाइनरी जो सीक्वेंस है उसको एक्सटेंड करेंगे। बट यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, देखो अगर एग्जाम में दिया हुआ है 1s कॉम्प्लीमेंट करना है तो 1s कॉम्प्लीमेंट तक करेंगे, अगर 2s कॉम्प्लीमेंट तक का है तो आप 2s कॉम्प्लीमेंट तक करेंगे। वो कैसे होगा, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम्पल है ये हमारा -61 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और ये एग्जाम में दिया हुआ होगा आपको 1s कॉम्प्लीमेंट तक करना है या 2s कॉम्प्लीमेंट तक करना है। ठीक है, नहीं दिया हो तो फिर आपने ऑप्शंस के अंदर से देख लेना है। ठीक है, आपको ऑप्शंस तो दी होंगी ना, तो वहाँ से देख लेना कि 1s कॉम्प्लीमेंट वाला आंसर आ रहा है या सेकंड कॉम्प्लीमेंट वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, तो वो पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको, जैसे यहाँ पे मैंने 61 का किया, तो मेरा जो कन्वर्जन आ रहा है ना, वो आ रहा है 1 1 1 1 0 1। ठीक है, तो अब इसको 1s कॉम्प्लीमेंट में मुझे अगर कन्वर्ट करना है, तो पहले मैंने कहा 4 बिट का एक करेक्टर होता है, ये ध्यान रखना है, 4 बिट का एक करेक्टर होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको स्लैश करके सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे मेरे 2 डिजिट ही हैं, तो 2 और मैं लगा दूंगी। 0 0 लगाने से कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, आपको पता है, आगे मैं 0 0 लगा दूँ तो मेरा वही नंबर रहेगा। ओके, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे 0 0 लगा दिया, तक क्योंकि 4 बिट का एक करेक्टर माना जाता है। अब इसको 1s कॉम्प्लीमेंट में कैसे चेंज करेंगे, जो 0 है वो 1 बन जाएगा, जो 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो बाइनरी है उसको कम्प्लीटली चेंज करते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 1 0 0 0 0 1 0। ठीक है, ये मेरा 1s कॉम्प्लीमेंट तक हो गया। अगर ऑप्शन के अंदर ये है और तो ये होगा आंसर। सेकंड कॉम्प्लीमेंट तक कहा हुआ है, तो हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट तक कैसे करते हैं, इसमें 1 और हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1 और 1 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 1 0 0 0
0 1 1। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में कहा है तो। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे -3 to 8 को हमें कहा कि आपने चेंज करना है टूज कॉम्प्लीमेंट तक, तो कैसे करेंगे? पहले इसका बाइनरी निकालेंगे, उसके बाद देखो 4 डिजिट का एक नंबर होता है, तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे 1000 जो आया इसको /001 ये अलग हो गया नंबर। ठीक है ना, 00, हाँ ये हो गया ना, यहाँ तक कन्वर्ट, एक ये 1 2 3 4, हाँ ये, और उसके बाद 1 रह गया, तो यहाँ पे 30 और लगेंगे। ठीक है, उसको फिर वंस में हमने कम्प्लीटली चेंज करना है, और फिर उसके बाद हमने +1 उसमें करना है। ठीक है ना, जैसे ये हो जाएगा 1110, फिर 1011 और फिर 0111। ठीक है, ये मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट तक हो गया, जहाँ पे मैंने 1 को 0 में कन्वर्ट किया, 0 को 1 में। उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, इसमें एक और हमने ऐड कर देना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, या फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हमने कैसे कन्वर्ट करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो हेक्साडेसिमल में कितने हमारे यहाँ पे करैक्टर आ जाते हैं, ये हमारे जाते हैं 16, यानी 0 से 15 तक के। उसके बाद हम वहाँ ABCD लेते हैं, यानी कि जैसे जो 10 होगा वो A हो गया, फिर 11 हो गया BC। ठीक है, और यहाँ पे 13 जो नंबर हो गया, ये ध्यान रखना है हमें, E जो है वो 14 है, F जो है वो 15 है। ओके, तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है हेक्साडेसिमल में, क्योंकि यहाँ पे हमारे 16 नंबर होते हैं। जैसे डेसिमल में हमारे 10 नंबर होते हैं ना, 1 to 9। ठीक है ना, सॉरी 0 to 9 ठीक है, 10 नंबर होते हैं। उसी तरीके से हेक्साडेसिमल में होते हैं 0 to 15। ठीक है, जिसको हम ABCDEF से डिनोट करते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। यानी जो 10 है वो A है, A से डिनोट होगा, 11 जो है वो B से डिनोट होगा, 12 जो है C से, 13 जो है डी से, 14 जो है ई से, और एफ जो है 15। ठीक है, तो इस तरीके से 15 जो है एफ से, इस तरीके से हमारा डिनोट होंगे। ओके, तो अब ये हमारा जो कन्वर्जन आ रहा है वो है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे ये हमें बाइनरी दी हुई है, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने कहा 4 बिट का एक करेक्टर मानना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको सेपरेट करना है 4 बिट में। ये जैसे मैंने यहाँ पे सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, 0010 को कर दिया 1111, और ये सब ठीक है अलग से कर दिया। उसके बाद एक एक करेक्टर को उठाना है और उसको वैसे ही कन्वर्ट करना है जैसे हम सिंपल करते हैं बाइनरी में, बिल्कुल वैसे ही सिंपल। ठीक है, जैसे ये किया तो मेरा 2 की पावर 1 हो गया, तो मेरा यहाँ पे जो मेरा करेक्टर आया वो क्या आया, 2। ठीक है, इसको हमने सेपरेट रखना है उसके बाद इसको किया कन्वर्ट करके, मेरा आया 15। ठीक है, बट 15 को मैं कैसे डिनोट करती हूँ, एफ से डिनोट करती हूँ, तो मेरा यानी यहाँ पे एफ आ गया। यहाँ पे मैंने सारा किया जैसे पहले सिंपली करती थी, तो मेरा 15 आया, 15 फिर से आ गया, यानी कि एफ, यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो होगा FF2। तो मेरा यहाँ पे बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, FF2। ओके, यानी कि पहले आपको 4 बिट का मैंने कहा एक करेक्टर है, तो उसमें आपने सेपरेट कर देना ऐसे करके। ठीक है ना, और फिर उसके बाद एक एक लेते जाओ, जैसे पहले सिंपल हमने किया था वैसे ही करना है, बट उसको जो है वो एक एक करेक्टर हमारा आता जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये 2 आया, ये एफ आया, ये एफ आया, सिंपल है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने हैं। अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी में भी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक एक करेक्टर को लेंगे, सिंपल है। जैसे सी है, सी मैंने क्या कहा था आपको, क्या होता है 12 होता है, तो इसको मैं 12 मानूंगी। 1 जो है इसको पता ही है आपको, 0001 है ये मेरा, आपको पता ही है ना, 1 तो मेरा 0001 है, क्योंकि 4 बिट का एक करेक्टर होगा तो मुझे 4 लेने पड़ेंगे। अगर मुझे 1 लिखना है 4 बिट के करेक्टर में, तो मैं कैसे लिखूंगी, 0001। ओके, और सी को मैं कैसे लिखूंगी, सी को मुझे बनाना पड़ेगा, कैसे बनाऊंगी मैं, सी को मुझे वही डिवाइड करना पड़ेगा जैसे मैं पहले करती आ रही हूँ। ठीक है ना, यानी कि 12 को मुझे फिर से 2 से डिवाइड करना है, और मुझे फिर उसे वैसे ही सीक्वेंस में लिखना है। ये आ जाएगा मेरा 1100। तो पूरा कंप्लीट मेरा C1 का क्या होगा बाइनरी में कन्वर्जन, 1100। ये तो मेरा 12 का हुआ, और 1 का क्या है, 0001। ओके, एक एक लेकर के करते जाएंगे।
ठीक है। अब जैसे ये आ गया, इस 8B3F16 है, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अलग अलग, सबको अलग अलग लेना है। 8 को लिया, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, 4 बिट का करेक्टर रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा क्या है, बी है, बी को मैं फिर से करूँगी, बी मेरा क्या होता है 11, उसको मैं करूँगी, वो आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। उसको अलग से कर दूंगी मैं बाइनरी में कन्वर्ट। 3 को मेरे को अलग से करना है, और 15 को मुझे, एफ है तो एफ तो आपको पता है ना 15 होता है, उसको अलग करना है, फिर उन सबको ऐसे एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। अब हम देखेंगे बाइनरी से ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं और ऑक्टल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो जैसे हमारा हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट होते थे, 0 to 16 होता है, ठीक है, सॉरी 15, ठीक है। डेसिमल में 0 to 9, यहाँ पे होते 0 to 7, ठीक है। ये मेरा ऑक्टल नंबर है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में कितना होता था, 2 की पावर 4 के हिसाब से 4 बिट का एक करेक्टर होता था 16, यानी यहाँ पे कितने का करेक्टर होगा मेरा, 3 डिजिट का, ठीक है ना, एक करेक्टर होगा 2 की पावर 8। तो इस तरीके से हमें करना है, मैं भी आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे कन्वर्जन करना है मुझे ऑक्टल के अंदर, तो कैसे करूँगी, मुझे 3 में सेपरेट करना होगा, ओके। जैसे ये है 0 1 0 1 1 1 1 0 0, तो मुझे 3 के बाद सेपरेट करना है, ठीक है। तो हो गया मेरा सेपरेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस नंबर को अलग से करूँगी, जैसे पहले मैं करती थी डेसिमल में कन्वर्जन, वैसे ही मुझे यहाँ पे भी कन्वर्जन करना है पोजिशनल नोटेशन से, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1, ठीक है, क्योंकि 0 को तो मैं लूँगी नहीं ना, इसकी पोजीशन 1 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2, तो ये गलत किया हुआ है, ठीक है, यहाँ 274 आएगा। उसके बाद है, इसको करेक्टर को देखूंगी तो मेरा कितना आएगा, देखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 0 हमें पता है 1 होता है, ये 2 होता है और ये 4 होता है, यानी कितना हो गया मेरा 6 और 7, तो एक 2 आया मेरा, 7 आया। यहाँ पे कितना होगा, 100 है, 100 को कैसे करेंगे, ये तो हो गया ही नहीं, ठीक है। इसकी पोजीशन कितनी है, 1 2 2, 2 की पावर 4 यानी कि 4, ठीक है। तो 274 आएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको भी ऑक्टल में करना है, तो मुझे 3 की पोजीशन में पहले सेपरेट करना पड़ेगा इसको, ठीक है, जैसे यहाँ पे सेपरेट किया हुआ है मैंने, और फिर उसके बाद हम वैसे ही करते जाएंगे 1 बाय 1। यहाँ पे कितना है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1, और इसको मैं ऐड कर दूंगी, 3 आ जाएगा मेरा, ठीक है ना, 2 और +1, ठीक है। यहाँ पे करूँगी तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे तीनों ही मैं करूँगी तो मेरा 7 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 हो गया 1, और 2 की पावर 1 हो गया 2, और 2 की पावर 2 हो गया मेरा 4, तो 1 2 और 4 7, ठीक है, 3 4 7 मेरा आंसर आ जाएगा, ओके। उसके बाद है, अगर मुझे ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो मुझे कैसे करना है, वही है सिंपल, जैसे हेक्साडेसिमल में करते थे वैसे ही ऑक्टल में करेंगे, बस यहाँ पे हमारा 3 बिट का करेक्टर रहेगा, और वो आएगा ही उतना, ठीक है ना, जो नंबर दिया होगा उस हिसाब से आएगा। तो 2 को आप करेंगे तो 2 क्वोशंट ही आ गया, अनटिल 0 जब तक नहीं आ जाता वो मेरा चलता रहेगा। यहाँ पे करूँगी तो 0 और फिर 1 आ जाएगा, तो यानी कि मुझे लेना कैसे है, तो रिमाइंडर ही लेने हैं ना, 1 0 0। तो इसी तरीके से 5 को लूँगी मैं अलग से सेपरेट, उसको करूँगी, ओके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल सेम है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, बस चेंज इतना है कि उसमें, इसमें 3 नंबर्स लेने हैं, उसमें 4 नंबर्स लेने हैं आपको, और इसमें 1 बाय 1, इसमें 1 बाय 1। अगर आप बाइनरी से सॉरी ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने तो सिंपल है, 1 डिजिट को आप लेते जाइए और 2 से आप डिवाइड करते रहें, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऑक्टल से डेसिमल में कैसे चेंज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। देखो जैसे 16 है मेरा ऑक्टल, उसको मैंने डेसिमल में चेंज करना, तो मैं कैसे करूँगी, सिंपल है, 16 को पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ऑक्टल है, ऑक्टल से बाइनरी में मैंने कैसे कहा था, 1 डिजिट लेते जाना है। 1 को लूँगी तो मेरा कितना आएगा, 0 0 1। 6 को लूँगी तो 6 मेरे को डिवाइड करके देखना पड़ेगा 3 तक, ठीक है ना, उस हिसाब से ही 2 3 2 1, यहाँ पे तो 0 रिमाइंडर था, यहाँ 1 था, और यहाँ पे फिर वो आ जाएगा, ठीक है, 1 1 0 आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पे अगर मैं 16 से ऑक्टल से बाइनरी में कर रही हूँ तो मेरा कितना आ रहा है, 0 0 1 1 1 0। अब इसको डेसिमल में हमें चेंज करना है,
अब इस बाइनरी को हम डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं, इसमें सेपरेट नहीं करना होता है, सिंपल नोटेशन हमने देखनी है। ये 0th पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये मेरी 2 पोजीशन है, ये मेरी 3 है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं, 0 0 है। तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 2, ये कितना आ जाएगा 4, और ये मेरा कितना आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा, मैं ऐड करूँगी तो मेरा 14, यानी कि 16 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ मेरा 14 आता है। ओके, तो इसी तरीके से ही हम आगे जो मतलब अगर आपको इस तरीके से हेक्साडेसिमल में भी आता है, अगर सीधा कहें हेक्साडेसिमल नंबर दे दें और कहें कि इसको डेसिमल में चेंज करो, तो भी आपको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डेसिमल के अंदर चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल है, इतना बड़ा वैसे आता नहीं है, बट स्टिल अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको पहले आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर बाइनरी से आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको सब समझ में आया होगा। नहीं आए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आपको। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. We will meet in the next video. Till then, stay blessed, keep study. Okay.